जय हिंद साथियों। तो बहुत सारे यूपी पुलिस में जो भी लोग सेलेक्ट होकर जो ट्रेनिंग पर चले गए हैं वो तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। जिनमें मुख्य केस वाले लोग हैं, जितने और भी सारे लोग हैं केस वाले ये ज़्यादातर हैं जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी फाइल क्लियर नहीं हो पाई है, जिनका मतलब केस से जिनका छूट भी गया, जिनका केस ख़त्म भी हो गया, तो उन सभी के लिए भी तो इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैंने कई जिलों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है और एक माध्यम बताऊँगा आपको अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही या जो चीज़ें। तो ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी को एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जितने भी केस वाले भाई हैं एक बात ध्यान रख लीजिए भाई कि अभी बागपत ज़िले में कुछ जो स्टूडेंट हैं उनकी जो मतलब कैंडिडेचर है, मतलब उनकी जो अपॉइंटमेंट होनी है या उनकी जो वे पास होकर आए हैं, तो उनकी जो अभ्यर्थी का जो होता है उसको निरस्त किया जा रहा है। यानी कि उनका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया गया है जिले के डीएम साहब द्वारा रिपोर्ट भेजकर। जिस जिले में उनकी ज्वाइनिंग होनी है वहाँ पे उनकी मतलब भाई जेटीसी की उनकी जानकारी है, तो वहाँ पे जो आपका मूल जनपद है वहाँ से रिपोर्ट भेजकर आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द करवा दिया गया है कि भाई आप पे जो मुकदमा है वो और मुकदमे में जो भी चीज़ें हैं कि उस मुकदमे के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती भाई। ठीक है, तो अब बताता हूँ क्या चीज़ें हैं कि जनपद बागपत में कुछ लोगों के कैंडिडेचर जो है निरस्त हुए हैं। बहुत सारे और जनपद है, मेरठ में भी हुआ है, शामली में भी हुए हैं, जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है। तो भाई अब आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है भाई हाई कोर्ट का। ठीक है, आप सभी अगर अपनी ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं इस बात को, तो कई जिलों में ये सब चीज़ें हैं। तो आप अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, देखो अगर जिसका कैंडिडेचर जो है निरस्त हो गया है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई भैया हमारा बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारा कैंडिडेचर निरस्त कर दिया, अब हम क्या नौकरी हमारे हाथ से निकल गई है या मतलब क्या चीज़ें। तो आप सभी को दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। देखो ऐसा पिछली बार भी हुआ था, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी थे जिनका मतलब केस, तो जिनका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट से वो अपने भाई आदेश करा लाए थे। हाई कोर्ट से अगर आदेश आ जाएगा तो भाई आपका जो कैंडिडेचर है वो हो जाएगा। अब आप बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि भैया सेम केस है, मतलब जानकारी जो करी है कि भाई मेरठ में या किसी और जनपद में तो मतलब वहाँ के डीएम साहब ने तो फाइल पास कर दी, लेकिन सेम केस में बागपत के हों या मतलब किसी भी दो जनपद में मतलब सेम केस है, वहाँ के डीएम साहब ने पास कर दी, वहाँ के डीएम साहब ने पास नहीं करी भाई, उन्होंने उनका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया और कुछ ने उनकी ज्वाइनिंग के लिए संशोधित कर दी। तो हर ज़िले के अधिकारी की अलग चीज़ें होती हैं, हर ज़िले की चीज़ अलग होती है। हर ज़िले का भाई देखो कोई अधिकारी रिस्क लेता है, कोई अधिकारी रिस्क नहीं लेता। तो आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग चाहिए तो भाई आपको हाई कोर्ट तो ज़रूर जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाए बिना तो जो भी लोग हैं ऐसे जिन पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है और उनका मुकदमा ऐसा इस तरीके का है कि भाई उस मुकदमे में आप जानकारी कीजिए कि पहले से भी लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, वो मतलब ऐसा कोई सिंपल मुकदमा है जिसमें ज्वाइनिंग लोगों की हो चुकी है पहले भी। तो आप सभी बिल्कुल परेशान ना हो और इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई हमारा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया है। तो उसको लेकर भी आप किसी अच्छे वकील से मिल लीजिए, हाई कोर्ट से अपना आदेश करा लीजिए। और क्योंकि इस तरह का जो फॉर्मेट होता है मतलब वहाँ के जो वकील है उन सभी को जानकारी होती है, तो कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है। कोई ऐसे वकील के बारे में जानकारी कीजिए जिन्होंने इस तरह के मामले पहले से हैंडल किए हुए हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी ज्वाइनिंग का आदेश करा देंगे। तो क्योंकि देखो जब कोर्ट आदेश करेगा तो आपकी ज्वाइनिंग को कोई नहीं रोक पाएगा। बस दिक्कत ये है होगी कि आप अपने बैच से जो आपके साथ के लड़के हैं जिनके साथ आपने एग्ज़ाम पास किया है, आप उनसे थोड़ा पिछड़ जाएंगे। पिछड़ के क्या जाएंगे कि मतलब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लेट हो जाएगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भाई आज के दौर में नौकरी लगना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, तो आपकी नौकरी आपके हाथ से नहीं जाएगी। अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग फिर कोई नहीं कराने वाला, क्योंकि अगर डीएम साहब ने रिपोर्ट भेज दी तो फिर उस रिपोर्ट पर तो बस हाई कोर्ट अगर आदेश करेगा तो आपकी ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो आप सभी जो है जितने भी ऐसे भाई हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही या जो डीएम साहब हैं, अगर आपकी वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल परेशान ना हो। आप भाई हाई कोर्ट की शरण में जाएं, वहाँ से आपको न्याय जरूर मिलेगा, वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग के आदेश होंगे और आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही आराम से हो जाएगी। आप ऐसे पहले नहीं है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनका कोर्ट केस इस तरीके से था। हर भर्ती में कुछ ना कुछ निकलते हैं ऐसे, लेकिन बाद में सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि भैया हमारा क्या होगा, हमारा नहीं हो पाएगा। तो आप सभी की ज्वाइनिंग 100% होगी, बस आपको ज़रूरत है हाई कोर्ट जाने की। हाई कोर्ट से अपना आदेश करा लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग जो 100% होगी भाई। ठीक है, धन्यवाद।